ओके भाई देखो, आप लोगों ने ना, हो सकता है कि भाई आप लोगों को बहुत कुछ पहले से आता हो या आपने कुछ देखा हो। हम भाई बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे कि जैसे कि आपको ब्लैंक हो, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वैसे हम लोग शुरू करेंगे। भाई देखो, दो तरीके के मार्केट में कैंडल्स होते हैं, ये बात सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है, जिसने मार्केट नहीं देखी उससे भी पता है। भाई एक कैंडल होती है ग्रीन कलर की और एक कैंडल होती है हमारी रेड कलर की। अभी ग्रीन और रेड कैंडल में ना भाई दो विक भी होंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये विक जो है ये हमसे कुछ कहती है, क्या कहती है उसकी बात करते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ सबको पता है कि भाई इस ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है ना वो नीचे से होती है, और जो इसकी क्लोजिंग होती है वो ऊपर है। ये वाला जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक मार्केट गई है, और ये वाला पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट जहां तक मार्केट गई है इस पूरे 1 मिनट में। ये मैं 1 मिनट की कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये सबको पता है कि जो रेड कैंडल है इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे होती है। ये वाले जो अपर विक है ये है 1 मिनट में हाईएस्ट प्राइस जो इस कैंडल ने अचीव करा है 1 मिनट में, और ये वाला है लोएस्ट पॉइंट जो 1 मिनट में मार्केट ने अचीव करा है। तो इस ग्रीन कैंडल की किस तरीके से फॉर्मेशन ये हुई होगी, जो हमें ये कैंडल दिख रही है, तो हम अनुमान क्या लगा सकते हैं। अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये नीचे गई, इस वाले पॉइंट को टच करा, ये ऊपर गई, फिर इस वाले पॉइंट को टच करा और यहाँ पर आए और टाइम खत्म हो गया। तो ये 1 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पर दिख रही है। अब सेम यहाँ पर भी होता है। ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ से है, ये कैंडल पहले ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर से फिर ये नीचे आई, फिर इस पॉइंट से रिजेक्ट होकर के यहाँ पर आई और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो गई, यानी कि टाइम खत्म हो गया। तो ये एक रेड कैंडल हमें इस तरीके से दिख रही है। अब इससे जो चीज हमें याद रखनी है वो दो चीजें हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है। एक ये याद रखनी है कि कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हो रही है। अगर किसी को अभी तक नहीं पता था तो उसे अब पता चल चुका है कि जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग नीचे से होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी, और रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ये बात अब आपको याद रखनी है जिसे भी याद नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि किसी भी कैंडल, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, किसी भी कैंडल की जो एक अपर विक होगी ना, इसको हम एक रेजिस्टेंस मानेंगे। यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, आर फॉर रेजिस्टेंस। और जो लोअर विक होगी उसको हम सपोर्ट मानेंगे। चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन हो, ये दोनों बातें सेम रहेंगी। जैसे कि ये इसकी अपर विक है, इसको हम मानेंगे रेजिस्टेंस, और इसकी लोअर विक है, इसको हम मानेंगे सपोर्ट। अगर मान लो भाई कोई एक कैंडल है जिसमें ये विक है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उस कैंडल का रेजिस्टेंस नहीं है। आप लोगों का ऐसा मानना है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं है। अगर उसके नीचे वाली ये विक नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बस कैंडल बनी, नीचे वाली विक ही नहीं बनती है, बस यहाँ तक ये कैंडल होती है, तो इसका मतलब है कि उस वाली कैंडल में कोई सपोर्ट है ही नहीं। अगर विक नहीं है तो इसका मतलब सपोर्ट नहीं है, या रेजिस्टेंस की विक ना हो तो रेजिस्टेंस नहीं है। ये दो बातें हम यहाँ पर याद रखेंगे। जो जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ आपको याद रखनी है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखना है, और कहाँ से कौन सी कैंडल ओपन होती है ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद ना एक और टर्म होती है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी पार्टी की ना लगातार 3 कैंडल हमारे सामने अगर दिख गई हमें, तो हम बोलेंगे कि उस पार्टी का हमारे पास मोमेंटम है। चाहे बायर्स की 3 कैंडल हमें लगातार दिख जाए या हमें सेलर्स की 3 कैंडल लगातार दिख जाए, जैसे ही 3 कैंडल दिखेंगी तो हम उसे बोलेंगे कि भाई उस पार्टी का हमारे पास एक मोमेंटम है। अब मैं 3 कैंडल बना देता हूँ, बायर्स की पहले 3 कैंडल बनाते हैं। ओके, दो नहीं तीन ही होनी चाहिए, मिनिमम तीन। तीन से ज्यादा भी हो सकती है, अगर तीन है मिनिमम तब हम इसे बोलेंगे कि इस पार्टी का मोमेंटम है। अब रेड का मोमेंटम कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है, तीन बस रेड कैंडल बना दो। अब ये हो गया मोमेंटम। मिनिमम 3 कैंडल, 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो 50 हो कितनी भी हो, बस तीन है अगर, तो हम उसे बोलेंगे मोमेंटम। मिनिमम क्राइटेरिया 3 कैंडल। अगर हमारे पास मोमेंटम है और इस मोमेंटम में अगर अपोजिट 2 कैंडल आ जाए, एक या फिर दो, अभी हम सिर्फ दो की बात करेंगे, कभी कभी एक भी हो सकता है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम 2 कैंडल की बात करेंगे। ये 3 कैंडल हो गए अगर किसी भी पार्टी के, तो हम इसको बोलेंगे मोमेंटम। और इस मोमेंटम में अगर अपोजिट पार्टी की 2 कैंडल आ गई तो हम उसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। जैसे मान लो एक ये रेड आई और एक ये रेड आई, तो अब इन दोनों को हमें बोलना है रिट्रेसमेंट। लेकिन ये रिट्रेसमेंट जब ही बनेगी जब हमारे पास मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम नहीं है, तो अगर मान लो ये वाली भी 2 ही कैंडल है हमारे पास ग्रीन, और फिर ये 2 रेड भी आई हैं, तो हम इन दोनों को रिट्रेसमेंट तब नहीं बोल सकते। हमारे पास इसका मोमेंटम होना चाहिए, या तो फिर स्टोरी आपकी होनी चाहिए। स्टोरी कैसे आपकी होती है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो 3 कैंडल है अगर, इन शॉर्ट अगर हमारे पास किसी भी पार्टी का, अगर हमारे पास बायस का मोमेंटम है और अपोजिट एक या फिर दो, फॉर नाउ हम दो की बात करेंगे, सिर्फ 2 कैंडल हो, तो हमें इन दो को क्या बोलना है, रिट्रेसमेंट। और ना हमारा रूल है भाई, रूल नंबर 1 आज आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 ये है कि कभी भी अगर मोमेंटम में 2 कैंडल हमें मिलती है रिट्रेसमेंट,
तो हमारा रूल है हमें अगली कैंडल पर एक कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पर एक ग्रीन के लिए आपको ट्रेड प्लेस करनी है इस कैंडल पर। ये रूल आपको याद रखना, कहीं भी आपको मोमेंटम दिख जाए, ये आपको आज ट्राई भी करना है घर जाकर डेमो में, कहीं भी आपको मोमेंटम दिख जाए और फिर आपको 2 कैंडल मिले अपोजिट पार्टी की, तो आपको तीसरी कैंडल पर एक ट्रेड प्लेस करनी है कंटिन्यूएशन की। और जो ये वाली कैंडल होगी ना, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है आपके पक्ष में, तो हम इस कैंडल को बोलेंगे कंटिन्यूएशन कैंडल। क्या क्या चीजें आप लोगों ने आज याद रखी, टर्मिनोलॉजी में रिपीट करता हूँ। एक तो सबसे पहले आपने याद रखा कि किसी भी पार्टी की लगातार अगर 3 कैंडल है तो हम उसको बोलेंगे मोमेंटम, और उस मोमेंटम में अगर कोई अपोजिट कैंडल आ जाए 2, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। अगर हमें पता है कि भाई रिट्रेसमेंट के बाद हमारा एक रूल है कि अगली कैंडल पर हमें कंटिन्यू करना है, तो यानी कि अगर हमारे पास बायर्स का मोमेंटम है और 2 सेलर्स की कैंडलों को हम लोग रिट्रेसमेंट बता रहे हैं, तो अगली कैंडल पे हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगर वो आपके पक्ष में गई भी, मान लो आपने ट्रेड प्लेस करी और वो ग्रीन बनी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन कैंडल। क्यों बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैंडल, वो हम आगे सीखेंगे कि क्यों बोलते हैं। अभी आपको याद रखना है कि ये कैंडल हो गई कंटिन्यूएशन कैंडल। अगर ये कैंडल रेड बन जाए तब कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, ग्रीन बनेगी तभी कंटिन्यूएशन है। क्यों? क्योंकि फिर ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए कंटिन्यूएशन बोल रहे हैं। फॉर नाउ आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेलर्स का मोमेंटम है। अब हमें पता है कि भाई एक या फिर 2 कैंडलों को तो हम लोग रिट्रेसमेंट बता सकते हैं। आज हम बात सिर्फ 2 की करने वाले हैं, तो मैं 2 कैंडल बना देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, एक ये ग्रीन और एक ये ग्रीन। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास तो सेलर्स का मोमेंटम है और मोमेंटम में 2 ही कैंडल आई है, यानी कि अब हमारा रूल क्या है कि अगली कैंडल पर एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करो। कहाँ की? नीचे के लिए, ताकि जो मोमेंटम आ रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे, यानी कि आपको तीसरी कैंडल पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। ये रूल अपना याद रखना, ये रूल। सेम कहानी है यहाँ पे, क्या था, बायर्स का मोमेंटम था और 2 कैंडलें रेड आई थी, अपोजिट पार्टी आई, तो हम इन्हें रिट्रेसमेंट बना करके अगली कैंडल पर ट्रेड करनी है हमें कॉल ऑप्शन की। और यहाँ पर क्या हुआ भाई, 3 कैंडल आई सेलर्स की, यानी कि सेलर्स का मोमेंटम है। उसके बाद 2 कैंडलें आई, फिर हमें पता है कि भाई हम तो 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं, तो हम इसे रिट्रेसमेंट बना करके अगली कैंडल पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगर आपने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी और वो रेड बनी है, तो अब हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूएशन कैंडल। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था इस वाली कैंडल को कंटिन्यूएशन कैंडल। ठीक है, ये एक रूल मैंने आपको बताया, 3-4 टर्मिनोलॉजी बताई, इसे आप वापस से भी एक बार रिकॉर्डिंग में भी रिपीट कर लेना। यहाँ तो मैंने बिल्कुल बेसिक कि क्या मोमेंटम, क्या रिट्रेसमेंट होगी और कभी एक कंटिन्यू, बस अब मैंने आपको एक रूल बताया कि कंटिन्यूएशन कैंडल आपको बनाने के लिए ट्रेड प्लेस करना है, उन दोनों को रिट्रेसमेंट बताने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेंड है वो दिखता किस तरीके के। 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा भाई। एक होता है अप ट्रेंड जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, एक होता है डाउन ट्रेंड जो बिल्कुल इसका अपोजिट दिखता है, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड जिसमें मार्केट किधर भी नहीं जाती, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, यानी कि एक रेंज में मार्केट रहती है। यहाँ कहीं आप एक रेंज बना सकते हो और इसी रेंज में मार्केट रहता है, तो हम इसको बोलते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट। और ये आपका हो गया एक अप ट्रेंड, ये आपका हो गया एक डाउन ट्रेंड। अब आप एग्जैक्ट किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो मार्केट जा रही है ये एक अप ट्रेंड में ही जा रही है और ये जो मार्केट आ रही है एक डाउन ट्रेंड में ही आ रही है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको एग्जैक्ट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। भाई देखो, कभी भी मार्केट जब अगर मूव कर रही है, मार्केट अगर ऊपर तक गई, जैसे मान लो ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ रही है, हम ना अभी हमने मोमेंटम की बात करी है, तो मैं यहाँ पर भी ना मोमेंटम की ही बात करता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ना, ये मान लो भाई 3 बायर्स की कैंडल है, यानी कि हमारे पास बायर्स का मोमेंटम है। और जैसे ही फर्स्ट कलर चेंज होगा, कलर चेंज का मतलब है कि अगर हमारे पास बायर्स का मोमेंटम है तो सीधी सी बात है, यानी कि एक रेड कैंडल आई है। ओके, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना भाई, ये अप ट्रेंड है भाई। देखो अप ट्रेंड में ना टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है कि भाई ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई होता है, ये वाला पॉइंट आपका हायर लो होगा, ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई होगा, ये वाला पॉइंट आपका हायर लो होगा, ये वाला हायर हाई, ये वाला हायर लो, और यही कहानी चलती रहेगी। और डाउन ट्रेंड में कैसा होगा, डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही होगा, ये मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे। तो यानी कि ये वाला पॉइंट आपका हो गया लोअर लो, ये वाला पॉइंट आपका हो गया लोअर हाई, ये वाला पॉइंट हो गया लोअर हाई, ये वाला पॉइंट हो गया लोअर लो, ये वाला पॉइंट हो गया लोअर लो, ये वाला पॉइंट हो गया लोअर हाई। अब आप एग्जैक्ट आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि एग्जैक्ट एक पॉइंट कौन सा है जो लोअर हाई है, कौन सा एक पॉइंट है जो लोअर लो है, कौन सा एक पॉइंट है जो हायर लो है, और कौन सा एक पॉइंट है जो हायर हाई है। अब उसकी बात करते हैं, अब ये जो अगला टॉपिक है वो उसका है। ओके, अब आपको ये मानना है कि भाई ये जो मैंने लाइन बनाई ये 3 ग्रीन कैंडल है, 2 इसमें से वो है, एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक कैंडल ये रही, 2 इसके नीचे, यानी कि हमारे पास बायर्स का मोमेंटम है। ओके, अब जैसे भाई तो जरूरी नहीं है कि हर बार बायर्स का मोमेंटम हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी जो मैंने आपको सिर्फ मोमेंटम के बारे में बताया, तो मैं उसी का एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ूंगा।
अब जैसे ही ना हमारे पास पहला कलर चेंज हमें मिलेगा, कलर चेंज का मतलब है कि भाई बस कलर चेंज हो जाए, यानी कि ग्रीन से जैसे ही कैंडल रेड हो गई, इसका मतलब है कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट में हमें एक हायर लो पॉइंट मिल चुका है। जैसे ही फर्स्ट कलर चेंज होगा, वापिस से मैं अपने डायग्राम पे चलता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया था। क्या बनाया था मैंने ऐसा कुछ बनाया था। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये है ये वाला पॉइंट। यहाँ पर जैसे ही एक कलर चेंज हुआ, इसका मतलब है कि भाई अब हमें मिल चुका है मार्केट में एक हायर हाई। और हायर हाई वो कौन सा पॉइंट होगा? भाई देखो, हायर हाई से पहले ना आपको ना एक स्विंग पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या स्विंग होता है। भाई कभी भी मार्केट में ना जहां पर भी कलर चेंज होगा ना, वो पॉइंट अपने आप में एक स्विंग बन जाएगा। जैसे कि आप देखें कि भाई यहाँ पर ये मार्केट नीचे गई है, तो सीधी सी बात है यहाँ से यूं ऊपर आई है और फिर यूं नीचे गई है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एक स्विंग बना है। यहाँ पर एक स्विंग बना है, यानी कि भाई ये वाला पॉइंट एक स्विंग हो गया, फिर ये मार्केट गई नीचे और इस वाले पॉइंट से रिवर्सल हुआ, यानी कि भाई इधर एक स्विंग बना है। स्विंग का मतलब होता है कि बस एक यू टर्न लिया है अगर मार्केट ने, तो भाई वो एक स्विंग है। अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पर भी एक यू टर्न है। यू टर्न लेंगे कैसे भाई? ऐसा कलर चेंज ही तो यू टर्न है। कैसा है? देखो ये यू टर्न ही तो है। ये मार्केट ऊपर गई और फिर यू नीचे आ रही है, तो भाई ये यू टर्न ही तो हो गया एक। यही यू टर्न की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यही वाला यू टर्न यहाँ पे है और एक यहाँ पर भी यू टर्न है। तो ये जितने भी यू टर्न है ना, इन्हें हम बोलेंगे स्विंग। ओके, तो यानी कि जो ये वाला जो स्विंग है, ये हमारा हो जाएगा हायर हाई। ये वाला स्विंग कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। अब जैसे ही हमें पता कि भाई ये वाला पॉइंट हमें हायर हाई मिल चुका, अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहना है तो भाई हमें एक हायर लो भी चाहिए। और कौन सा पॉइंट? इस अगर पिक्चर में आप लोग देखेंगे तो भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका हायर लो। तो ये कब बनेगा? ये जब बनेगा जब ना इस वाले पॉइंट के ऊपर हाई लगेगा। पिक्चर क्लियर करता हूँ मैं। ये हायर लो हमें कब मिलेगा? जब इस हायर हाई के ऊपर हाई लगेगा तभी मिलेगा। अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर हाई नहीं लगेगा ना, तो इसका मतलब ये समझो कि भाई अभी तक आपको हायर लो मिला ही नहीं है। हायर लो की शर्त ही यही है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। और भाई कभी भी मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है ना ब्रेकआउट, तो आपको उसका मतलब यही समझना है कि हमेशा बॉडी से ही ब्रेकआउट होगा, कभी भी विक से ब्रेकआउट होता ही नहीं है। अगर आपने मेरे मुंह से सुन लिया कि मैंने बोला ब्रेकआउट, तो इसका मतलब है कि भाई बॉडी से ही करा होगा। जैसे कि यहाँ से जो ग्रीन कैंडल आ रही होगी वो इस कदर आ रही होगी कि ऐसे बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का, तभी मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, वरना मैं ब्रेकआउट कभी बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, ये कभी भी एक ब्रेकआउट नहीं होता। ये जो विक ऊपर जा रही है, इसका मतलब कोई ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट नहीं है कभी भी। तो इसे हम ना मैं ब्रेकआउट बोलूंगा ना ही आपको समझना है। मैंने अपने मुंह से बोला ब्रेकआउट, तो अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोगों की वो बॉडी से ही होगा। ओके, तो जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा ना, तभी भाई हमें ये वाला पॉइंट हायर लो मिलेगा। अगर नहीं होता इसका ब्रेकआउट, तो भाई इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी हायर लो मिला ही नहीं। अब यहाँ पे वापस से आते हैं। अब हमें पता है कि भाई ये वाली जो स्विंग है, ये हमारे लिए एक हमारा हायर हाई हो गया। अब मार्केट वापस से नीचे आए, मान लेते हैं कि ना एक और रेड कैंडल हमें मिली है। ओके, अब हमें पता है कि भाई हमारे पास तो यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम था और ये दो ही रेड कैंडल। अब हमें पता है कि भाई हमें रूल याद है अपना कि भाई इन दोनों को तो रिट्रेसमेंट बताने के लिए हम अगली कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो भाई अगली कैंडल पर मैंने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी और ये कैंडल बनी ग्रीन। अब भाई मैंने क्या बोला आपको, जब तक इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं होगा, कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, जब तक आपको हायर लो नहीं मिलेगा। अभी ये हायर लो नहीं है, ये वाला पॉइंट अभी हायर लो नहीं होगा। कब होगा? जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए। मान लो अगली कैंडल भी ग्रीन आए और इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दे, अब आपको हायर लो मिला ये वाला। अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं होता, इस ये जो ऊपर मैंने लाइन बनाई है, तो आपको कभी भी हायर लो मिलेगा नहीं, चाहे ये ऊपर तक चले जाए, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं करा तो भाई नहीं हायर लो। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लेते हैं कि ना एक और कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब मान लो एक और ग्रीन बनी, लेकिन अभी भी नहीं हुआ ब्रेकआउट। ये ऐसी एक और ग्रीन बनी, अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो अभी भी हायर लो नहीं है हमारे पास। जब भी हायर लो होगा, जब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का मार्केट ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट हमेशा बॉडी से ही होगा। अब ये हो गया ब्रेकआउट, अब हमें मिल चुका है हायर लो हमारा फर्स्ट, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? आपको ये वाला फर्स्ट हायर लो मिल गया है, आपको ये वाला फर्स्ट हायर हाई मिल चुका है। अब मान लेते हैं भाई मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर गई। अब जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर कहीं भी कलर चेंज नहीं है, यानी कि अगर कहीं भी कलर चेंज नहीं है तो अभी हमें हायर हाई नहीं मिला। जब मैंने आपको यहाँ पे हायर हाई बताया था, तो मैंने कहा था फर्स्ट कलर चेंज जो होगा वही आपका हायर हाई होगा। तो यहाँ पे जैसे ही एक कलर चेंज हो, कलर चेंज का मतलब है कि भाई ग्रीन से रेड आई कैंडल, तो जैसे यहाँ पर एक कैंडल रेड आई, तो भाई यहाँ पर हो गया कलर चेंज। जैसे ही कलर चेंज हुआ, आपको भाई फिर से मिल गया आपका हायर हाई। कौन सा पॉइंट है? वो दूसरा हायर हाई, वो यहाँ देखो पिक्चर में ये है। अब आपको फिर से आपका हायर हाई मिल गया, लेकिन हायर लो कब मिलेगा? जब इस हायर हाई का मार्केट करेगी ब्रेकआउट। तो एक काम करते हैं, हमें दो रिट्रेसमेंट वाला रूल बताया, तो एक और रेड बना देते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई दो रेड हो, कई बार ऐसा होगा 5 रेड भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। मैं बस अभी आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा। ओके, अब मान लो भाई ये एक कैंडल ग्रीन आई,
और अब एक और ग्रीन आई। अब इसने इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट करा, अब हमें मिलेगा अपना दूसरा हायर लो। कौन सा पॉइंट है वो? ये वाला। ये भी स्विंग ही होगा हमेशा। अभी मैं स्विंग के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि एग्जैक्ट होता क्या है स्विंग। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, यही स्विंग जो होगा ये आपका हायर लो होगा। ये कौन सा पॉइंट, कौन सा है? दूसरा। ये दूसरा हायर लो। तो इसी तरीके से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फिर आपको यहाँ पर एक और हायर हाई मिलेगा, फिर उस वाले पॉइंट का ये मार्केट जाकर के यहाँ ऐसे ब्रेकआउट करेगी तो आपको फिर से यहाँ पे एक हायर लो मिलेगा। यही कहानी चलती रहेगी। इसी तरीके से आपका एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, अब ना मैं डिटेल में बात करता हूँ कि स्विंग क्या होता है। इससे रिलेटेड, ट्रेंड से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आपको स्विंग के बारे में बताऊंगा। ये पिक्चर इरेज करके भाई देखो, कभी भी ना मार्केट जैसे ही ऊपर गई और जैसे ही आपको फर्स्ट कलर चेंज अगर मार्केट में मिल गया, पहला कलर चेंज, चाहे वो रेड कैंडल बहुत सारी है उसके बाद, जैसे यहाँ पे तो हम आपका एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे मान लो ना कि यहाँ पे एक ये वाली कैंडल, एक ये जो मैंने लाइन बनाई ना, ये रेड कैंडल है, तो इसका मतलब है ना कि आपको मार्केट में एक स्विंग मिल चुका है। ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो हो गया जहां पर ग्रीन कैंडल के बाद रेड आए, वो वाला स्विंग। एक ले लेते हैं डाउन ट्रेंड में, जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि सारी की सारी रेड कैंडल है। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 ये सारी रेड कैंडल्स बन रही है। ओके, उसके बाद मैं रेड कलर भी ले लेता हूँ यार, और इजी लगेगा। ओके, ये मान लेते हैं कि ना भाई यहाँ पर रेड कैंडल्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो, तीनों चारों पांचों जितनी भी हो। अब मान लेते हैं भाई यहाँ पर रेड कैंडल्स आ रही है। अब जैसे ही पहला कलर चेंज हो, यानी कि पहली एक कैंडल हमें जैसे ही ग्रीन मिलेगी, इसका मतलब है कि भाई मार्केट में क्या हो गया, हमें एक लोअर लो मिल गया। जैसे यहाँ पर एक कैंडल आई ग्रीन, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हमें लोअर लो मिल गया। कौन सा पॉइंट होगा इन दोनों में से जिसकी विक नीचे तक जा रही होगी, वो वाला पॉइंट हमारे लिए एक स्विंग होगा। जरूरी नहीं कि वो लोअर लो भी हो, लोअर लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर भी सेम कहानी है। अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ से सारी कैंडल ये आ रही है ग्रीन, 1 2 3 जितनी भी आप चाहे बना लो। अब उसके बाद ना एक कैंडल यहाँ पे आई रेड, इसका मतलब है कि भाई हमें फर्स्ट कलर चेंज मिल चुका है। अब ये एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, इन दोनों में से जिसकी विक बड़ी है वो तो स्विंग हो गया। स्विंग जो तो कोई डाउट ही नहीं है मन में। इन दोनों में से जिसकी विक बड़ी होगी ना, वो अल्टीमेटली एक स्विंग बन चुका है। यहाँ पर भी इस रेड में और इस ग्रीन में जिसकी विक बड़ी होगी, वो पॉइंट आपका एक स्विंग बन जाएगा। लेकिन क्या वो स्विंग लोअर लो है और या क्या वो स्विंग हायर हाई है, तो जरूरी नहीं है हर बार। क्यों? अब देखो ना, यहाँ पे ना मैं कैंडल्स भी ड्रॉ करता हूँ आपको, फिर वो एग्जैक्ट आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर ये वाला ना एग्जैक्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ एक ग्रीन कैंडल। ये रही ग्रीन, और ये रही आपकी अगली रेड। हो गया भाई कलर चेंज पहला। अब जैसे ही पहला कलर चेंज हुआ भाई, दो विक जा रही है इसकी लाइक दिस, ये विक है इनकी। भाई हमें पता है कि इन दोनों में से जिसकी विक ऊपर हो रही होगी, वो वाला पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्विंग बन जाएगा। इसके लिए तो कोई मन में शंका ही नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने देख लिया, ओके ग्रीन कैंडल की विक ऊपर है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, स्विंग हो गया। क्या ये स्विंग ही हायर हाई भी है? तो भाई उसके लिए आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे ही ये स्विंग बना, अगर इससे पहले कोई और कैंडल है जिसकी विक ऊपर तक जा रही है, तो भाई वो वाला पॉइंट आपका हायर हाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल है सारी की सारी है। ये रेड क्यों आ रहा है? एक सेकंड में दोनों ना ऐसे सेट कर लेता हूँ, एक्स दबाते ही चेंज हो जाएगा। ओके, ये दबाया मैंने एक्स। ओके, ये हमें पता है कि भाई सारी की सारी ये ग्रीन कैंडल है। अब अगर इनमें से ना कोई ग्रीन कैंडल जिसकी विक और ऊपर तक जा रही हो, ये मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये भाई इसके पीछे वाली ये ग्रीन कैंडल है और इसकी विक ना ऊपर तक जा रही है, लेट्स सपोज खत्म यहाँ पे हो गई, और इसकी विक जा रही है लाइक दिस। तो अगर इस स्विंग से पहले है वो, तो भाई ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई होगा। इस स्विंग के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इस स्विंग के बाद, जैसे मान लो इस स्विंग के बाद ना यहाँ पर एक रेड कैंडल आई और इसकी विक ऊपर जा रही है, तो भाई इसकी विक कभी भी नहीं होगी। मान लो इसकी विक ना इसके भी ऊपर जा रही है, तो ये हमारा हायर हाई कभी भी नहीं होगा। हमें कलर चेंज से पहले वाला ही हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। ये दोनों ने कलर चेंज करा, या तो इन दोनों में से जिसकी विक बड़ी है वो, अगर ये कैंडल नहीं है, मान लो भाई इसकी विक इतनी ऊपर तक नहीं जा रही है, छोटी, इसकी छोटी विक है, तो भाई सीधा सा है, फिर तो आपको कोई दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, जो स्विंग है वही आपका हायर हाई बन गया। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई इस उससे पहले, इस स्विंग से पहले कोई कैंडल है जिसकी विक ऊपर तक जा रही है, तो भाई इसका मतलब जो आपका हायर हाई होगा वो ये पॉइंट है। फिर ये नहीं होगा। लेकिन स्विंग अभी भी यही है, स्विंग में चेंजेस नहीं होंगे भाई। अब सेम यहाँ पर क्राइटेरिया ले लेते हैं, ये आपका लोअर लो है। ये डाउन ट्रेंड वाला एग्जांपल दिया भाई, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया था कि किस तरीके का डाउन ट्रेंड दिखता है, इस तरीके का दिखता है। ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये वाला लोअर हाई, ये वाला लोअर लो, ये वाला लोअर हाई, ये वाला लोअर लो, तो वही मैंने एग्जांपल दिया है कि ये वाला पॉइंट हमारा लोअर लो है। ओके, अब देखो यहाँ पर भी कैंडल्स कुछ बना लेते हैं। यहाँ से मैं 2 3 रेड कैंडल बनाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा लगता है।
ये रहा आपका पॉइंट कि यहाँ पे बनानी है मेरे को रेड कैंडल। भाई ये आई एक रेड कैंडल। अब जैसे ही हमें पता है कि भाई जैसे एक पहला कलर चेंज होगा, इसकी मैं विक भी बना देता हूँ कुछ ऐसे। अब जैसे ही पहला कलर चेंज हुआ, अब हमें पता है कि भाई हमें क्या मिल गया, एक लोअर लो मिल चुका। भाई जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी ना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि भाई अगर ये ट्रेंड डाउन है तो, कि भाई ये जो अब हमें एक मार्केट में एक लोअर लो मिल चुका है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लोअर लो होगा कौन सा। आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि स्विंग कौन सा है, वो तो बहुत ईजी है कि भाई ये यू टर्न है, इस यू टर्न पर इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों ने तो मिलकर यू टर्न बनाया है, यानी कि इन दोनों में से जिसकी विक नीचे तक ज्यादा जारी होगी वो वाला पॉइंट हमारे लिए एक स्विंग बन जाएगा। तो हमने देखा हो कि रेड कैंडल की विक है, तो भाई ये हमने लाइन बना दी यहाँ पे कि भाई ये हमारा हो गया लोअर लो। आपने देख लिया कि ये लोअर लो है, लेकिन सॉरी ये आपने देख लिया कि ये स्विंग है। अब आप कंफर्म करोगे क्या ये स्विंग ही लोअर हाई है, सॉरी लोअर लो है। तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि एक और रेड कैंडल है इसके पीछे, जिसकी विक ना और भी नीचे तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्विंग तो आपका अभी भी यही रहेगा, लेकिन लोअर लो ये नहीं है। लोअर लो कौन सा है इस बार, ये। तो ये आपको ध्यान रखना है लोअर लो में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो भूल जाऊंगा, तो मैं याद किस तरीके से रखूं। देखो भाई याद आपको इस तरीके से रखना है कि मार्केट का ट्रेंड होता है इस तरीके का। वापस से ना ब्लैक पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये नजर कम आएगा आपको। ओके, ये भाई देखो ये एक अप ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड। जो इसमें ये वाला पॉइंट है ना, हमें सिर्फ अभी इसी की बात करिए, ये हायर हाइज है और ये डाउन ट्रेंड है। तो ये वाले पॉइंट है लोअर लो। अभी हमें सिर्फ इनकी ही बात करिए, इन दोनों की, सिर्फ लोअर लो की और हायर हाई की। अभी दो पॉइंट बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, एक ये वाला हायर लो और ये वाला लोअर हाई। अभी मैं इसकी बात करूंगा, इसमें जो स्विंग होगा ना वही हायर लो और लोअर हाई होंगे। ओके, ये क्लियर है भाई पिक्चर की हायर लो और स्विंग में क्या फर्क है। स्विंग ढूंढना तो भाई सबसे इजी है, आप ना कुछ भी भूल जाना भाई, बस स्विंग ढूंढना मत भूलना। चाहे आप पूरा ये भूल जाओ कि कौन सा हायर हाई है कौन सा हायर लो, एक बार को चल जाएगा। लेकिन अभी तो वो आपकी फर्स्ट क्लास है, तो कोशिश करो कि सब कुछ याद हो। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि मेरे को याद नहीं हो रहा, भाई स्विंग तो याद रखना आपको कंपलसरी है। बिल्कुल एकदम एक सेकंड में आपको पता चलना चाहिए कि स्विंग कौन सा है। तो आपने ढूंढ लिया कि भाई बस जो कलर चेंज है भाई वही स्विंग होगा, उन दोनों में से एक पॉइंट। ठीक है भाई, स्विंग से रिलेटेड किसी का डाउट है या हायर हाई लोअर लो से रिलेटेड डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी हम फिर दूसरे दो पॉइंट पे चलेंगे। किसी का भी हैंड रेज नहीं कर लो अगर पूछना है किसी को तो। हाँ जी भाई। भाई ये कंफर्म करना था आपसे कि स्विंग के लिए जो है वो अब अगर ये लोअर लो जो है, लोअर लो के अंदर स्विंग के लिए रेड की ही वीक होना लाजमी है या ग्रीन की वीक अगर पड़ी तो वो भी हम उसको स्विंग लो लेंगे? अगर इससे पहले, अगर इन दोनों से पहले है तो ग्रीन की भी ले सकते हैं। बस इन दोनों से पहले होना चाहिए, चाहे रेड की हो चाहे ग्रीन की हो। लेकिन ना एक चीज दिक्कत और है भाई, जैसे ही ग्रीन की वीक होगी तो इसका मतलब है कि एक लोअर लो तो ऊपर ही मिल गया आपको, है ना। कलर ठीक है, चेंज कलर जैसे, चेंज हाँ ठीक हो कलर गया। चेंज है ना, तो कलर चेंज तो यानी कि वो आपको ऊपर ही मिल चुका पहला। तो ये ठीक है। बात ही नहीं करेंगे हम। जैसे कि ना मैं वो एग्जांपल भी ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ना इधर एक रेड ग्रीन कैंडल भी बना देता हूँ। एक सेकेंड, ये रेड कैंडल शुरू हो रही है यहाँ से, वो भाई पूरी गड़बड़ हो जाएगी, जगह नहीं है। थोड़ा सा ना इरेज करना पड़ेगा पिक्चर। एक सेकेंड। ओके अब बनाते हैं एक इधर से रेड कैंडल, जिसकी भी आ रही है भाई कुछ इधर ऐसा, और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल। ओके, थोड़ी पतली बनेगी भाई, लेकिन आपको मानना है कि वो सेम साइज ही है। ठीक है, और अब एक यहाँ से रेड बना देते हैं ताकि कुछ पिक्चर में गड़बड़ ना लगे हमें। ओके, अब पिक्चर क्लियर है। अब भाई अब आप यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अब आपको लगेगा इसकी भी ना विक में बड़ी बना देता हूँ। लेट्स सपोज भाई ये इसकी विक तो इससे भी नीचे तक जा रही है। अब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी मन में बहुत ज्यादा। अब देखो भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत ही नहीं। हमारा, मैंने आपको जो शब्द बोले भाई बस उन शब्दों से आपको ढूंढना है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई जैसे ही मार्केट में फर्स्ट कलर चेंज होगा, तो भाई आपने देख लिया कि भाई फर्स्ट कलर चेंज तो इधर हुआ है, तो यानी कि लोअर लो तो भाई आपका इधर है। ये जो फिर कलर चेंज हुआ, ये सेकंड कलर चेंज है, तो अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे फिर तो। फिर सिर्फ और सिर्फ ये स्विंग है और कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि भाई मतलब ये है कि अगर लोअर लो के अंदर है तो फिर सिर्फ रेड कैंडल की ही हाँ विक जो है वो हमारी लोअर यानी कि वो कहलाएगी, लोअर लो कहलाएगी। हाँ जी हाँ जी। वो ग्रीन ग्रीन ही कहलाएगी हमारी, चाहे उसकी कितनी बड़ी वो विक क्यों ना, वो स्विंग हो सकती मगर लोअर लो नहीं हो सकती। नहीं, अगर ग्रीन की विक होगी तो फिर बात ही नहीं करनी फिर तो।
फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ना फिर इसकी फिर ये चीज नहीं रहेगी बची ना, फिर हम इस पे लोअर लो की बात ही नहीं करेंगे, फिर तो स्विंग बना बस, क्योंकि लोअर लो तो इधर है अभी। जी भाई देखो लोअर लो भी ना एक ही होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी आपको 4-5 लोअर लो मिले। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये वाला ना मैं इरेज कर रहा हूँ तो इधर है, यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इरेज क्यों नहीं हो रहा यार, इधर बनानी पड़ेगी भाई, इरेज नहीं हो रहा, इधर बना दे भाई। देखो ये मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर गई, अब नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर नीचे। भाई अगर आप इन पिक्चरों को ढूंढोगे ना तो भाई इधर ना एक ही लोअर लो दिख रहा है भाई, देखो एक लोअर लो है इधर और एक ही लोअर हाई है। फिर आप नीचे देखोगे तो जी एक ही लोअर लो और एक ही लोअर हाई, तो एक ही होगा, भले ये बीच में कितने भी आ जाए भाई, ये सिर्फ स्विंग है। जी जी। ये ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट ये देखिए भाई कि यानी कि ये जो अब ये जो ग्रीन कैंडल की जो आपने लंबी जो विक बनाई है, हम्म, ये स्विंग का भी है, स्विंग स्विंग यानी कि स्विंग भी है और साथ लोअर लो भी है ये। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है भाई, और किसी का कोई डाउट है भाई, कॉम्प्लिकेट हो गया लगता है अब। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी भाई बोलिए माधव भाई। सर ये जो भी जो ग्रीन का जो वीक आया है, जो सबसे लास्ट में नीचे है, हम्म, उसके बाद में सेकंड कलर चेंज हुआ है, ओके। तो लोअर लो तो यही रहेगा ना, फर्स्ट कलर चेंज का वीक, हाँ जी, और स्विंग सिर्फ ये सेकंड कलर चेंज रहेगा। हाँ ओके सर। ओके। ये भाई रेस कर दे इसको, कोई और है तो हैंड रेस कर लो भाई जल्दी से। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी भाई। सर हमें स्विंग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, मैं स्विंग रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है भाई। इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते, नहीं तो इरेज करके मैं स्विंग एक पर्टिकुलर ड्रॉ करके बताता हूँ। भाई देखो स्विंग का ना बस एक सीधा सा आपको अपने दिमाग में रखना है, अगर कोई भी कलर चेंज हो जाए, चाहे एक कैंडल में हो, चाहे दो में हो, चाहे 10 में हो, भाई आपको एक स्विंग मिल चुका है। कितने भी कैंडल में कलर चेंज हो भाई, वो स्विंग कहलाएगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मेरी पेंसिल वाली चीजें इरेज क्यों नहीं हो रही है? ओ ओके, मैंने वाइट कलर में लिया इसलिए नहीं हो रही है। ओके ओके, मतलब स्विंग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। मतलब कभी भी ना मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, किसी भी तरफ जा रही है, अगर कलर चेंज मिल गया, पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि ना मार्केट ऊपर जा रही है, मान लो ये मार्केट ऊपर जा रही है और ना सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, जैसे कि यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये ऊपर की तरफ जा रही है, अभी सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल मिल रही है, पर जैसे ही आपको पहली रेड मिली भाई, आपको स्विंग मिल गया बस। पहली रेड मिल गई, अब यानी कि यहाँ पे दो कैंडल हो गए ना, एक ग्रीन और एक रेड, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। ये रही लाइन, अब यहाँ पे बना देते हैं एक ग्रीन कैंडल, ये रही भाई, नीचे से भी ग्रीन आ रही है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड आपको खुद से कर लेना कि नीचे से भी पूरी ग्रीन है, ये बस मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब एक जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, बस एक ही रेड चाहिए, एक ही रेड। अब जैसे ही एक रेड आ गई भाई, हमें मिल चुका है स्विंग। अब इन दोनों में से जिसकी भी बड़ी होगी ना, वो स्विंग हो गया। बस इसमें पीछे का कुछ हमारे लिए कुछ नहीं देखना भाई, हमें बस इन दोनों में से ही एक होगा, चाहे पीछे दुनिया जहान की चीजें होती रहे। बस आपने देख लिया अपनी आंखों से, अच्छा इसकी बड़ी है, ओके ये वाली। अगर दोनों की बराबर है तो भाई कहीं भी लाइन खींच दो। फिर मान लो कि इसकी भी ऊपर तक आ रही है, तो बस एक ही लाइन में दोनों आ गए फिर, यानी कि ये आपका एक स्विंग मिल चुका है आपको। और भाई रूल नंबर 2 भी याद रख लो स्विंग के साथ साथ। रूल नंबर 1 क्या था भाई? रूल नंबर 1 ये था कि अगर मोमेंटम है हमारे पास और दो कैंडलों को रिट्रेसमेंट बताना है, तो भाई हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, ये रूल नंबर 1 था। और एक रूल नंबर 2 ये है भाई, कभी भी मार्केट अगर किसी एक स्विंग का ब्रेकआउट करती है, तो भाई हमें एक कैंडल का वेट करना है। क्यों करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी भी मार्केट, जैसे कि मान लो ये बन गया, जैसे कि भाई ने बोला स्विंग क्या होता है, तो हमें मिल गया एक स्विंग। अगर ये मार्केट वापस से रिवर्सल ले करके इस पॉइंट का ब्रेकआउट करती है, मान लो भाई यहाँ से वापस से ग्रीन कैंडल शुरू हुई, ये ऊपर गई और इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया, और भाई ब्रेकआउट से मतलब है बॉडी से हुआ, ये अंडरस्टूड सी बात है। अब जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, तो भाई यानी कि स्विंग का ब्रेकआउट हो जाएगा। जब भी स्विंग का ब्रेकआउट होगा, तो भाई नाउ वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल, हमें एक कैंडल का वेट करना है। ये अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ये बताया हाउ टू रीड एवरी कैंडल लाइक अ प्रो, वहां पे भी मैंने ये बात करी है कि स्विंग के ब्रेकआउट के बाद वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल, वही मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ
कि एक कैंडल का वेट करना कंपलसरी ही है। 2 रूल आपके आज के हुए हैं, याद रखने हैं। जब आप रिकॉर्डिंग रिपीट करोगे तो लिख लेना, शायद अगर अच्छा हुआ कि भूलोगे नहीं। भाई स्विंग हो गया क्लियर? हाँ सर, हो गया। एक बार ना मैं चार्ट पे भी ना भाई आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट ना, क्योंकि पिक्चर में ना कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट हम बताना चाहते हैं ना वो बनता ना हो। मैंने कुछ चार्ट पे फोटो स्विंग देखते हैं भाई, सिर्फ स्विंग देखेंगे, ट्रेंड व्रेंड नहीं देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड में ना अभी मैंने पूरा बताया ही नहीं है तो क्या देखेंगे। ओके भाई, मैंने आपको क्या बोला कि भाई जैसे ही आप मार्केट में आपको फर्स्ट कलर चेंज, भाई कोई भी कलर चेंज, मैंने फर्स्ट नहीं बोला भाई, कहीं मैंने स्विंग में बोला कि कोई भी कलर चेंज आपको दिख जाए तो इसका मतलब स्विंग। हम ना इधर से शुरू करते हैं कि कितने स्विंग हमें मिले। ओके भाई, अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर एक कलर चेंज है, अब देखो तो भाई यहाँ पर एक कलर चेंज है, यानी कि ये भी हमें एक स्विंग मिल गया। इन दोनों में से जिसकी भी विक ऊपर है वो वाला स्विंग है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ग्रीन की विक ऊपर है, यानी कि भाई ग्रीन की जो अपर विक है, ऑटोमेटिक रोटेशन ऑफ करना पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर एक कलर चेंज हुआ, यानी कि इन दोनों में से जिसकी भी ऊपर होगी वो वाला पॉइंट हमारा एक स्विंग हो गया। भाई हायर हाई और लोअर लो, मैं किसी भी पर्टिकुलर वैसे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग बोल रहा हूँ आपको। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर है, आपने देखा ओके यहाँ पर भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ओके ये भी ग्रीन है, ओके यहाँ पर रेड है, यानी कि कलर चेंज हो गया। फिर से आपको स्विंग मिलेगा। कौन सा पॉइंट स्विंग है भाई? इन दोनों में से ही एक पॉइंट होगा। कौन सा है वो? ये वाला है, जिसकी भी ऊपर हो, यानी कि ये वाला हमें फिर से एक स्विंग मिल गया। ओके, अब भाई वापस से जब आप ऊपर गए तो भाई आपने देखा कि ओके ये वाली ग्रीन आई, भाई फिर से रेड आ गई, यानी कि एक और स्विंग मिल गया। किधर है भाई? इन दोनों में से यही तो स्विंग बना है, इन दोनों में जिसकी भी ऊपर है वो, यानी कि ये वाला पॉइंट। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई हम फिर वेट किसके बाद करेंगे भाई? कौन सी स्विंग के ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना? तो भाई मैं आपको एक लाइन भी लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हर एक स्विंग के ब्रेकआउट के बाद वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वो पॉइंट है जिसके बाद आपको वेट करना है। तो भाई हमारे लिए तो अभी जो अल्टीमेट स्विंग है वो तो भाई यही वाला है पहला, तो यानी कि हम इसके ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। तो इस कैंडल ने भाई दोनों का ही ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि हमें इस वाली कैंडल पर वेट करना था जो कि ग्रीन बनी है। ओके, फिर से हम ऊपर गए, भाई ये भी ग्रीन है, ओके कोई दिक्कत नहीं, अभी भी स्विंग नहीं मिला, ये भी ग्रीन है, ओके अभी भी स्विंग नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। अब जैसे ही ये वाली कैंडल रेड बनी, भाई हमें फिर से स्विंग मिल गया। और वो कौन सा होगा? इन दोनों में से ही एक, जिसकी भी ऊपर गई, ये यूटर्न भी हमें दिख रहा है, तो इन दोनों में से ही एक पॉइंट होगा। तो हमने देखा ओके ग्रीन कैंडल की भी ऊपर, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक स्विंग हो गया। अगर आप भाई ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर गए हो, ये देखो ये एक अप ट्रेंड भी बन रहा है, तो भाई यानी कि ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई भी हो गया। इससे पीछे तो, इस स्विंग से पहले तो कोई कैंडल नहीं है जो ऊपर एक नया हाई लगा रही हो, यानी कि जो स्विंग है वही आपका हायर हाई भी है। यहाँ पर यही स्विंग है और यही आपका हायर हाई भी हो गया। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ही ऐसा हो, हर बार ऐसा नहीं भी हो सकता। तो क्या आप फिर से नीचे गए, भाई आपने देखा ओके यहाँ पर भी रेड आई है, यहाँ पर भी रेड आई है, यहाँ पर भी रेड है, ये डोजी है, फिर ग्रीन। स्क्रीन में नहीं दिख सर रहा। स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर। भाई किसी को भी नहीं दिख रही क्या मेरी स्क्रीन? नहीं सर, किसी जी को भाई, मुझे तो नहीं दिख रही। नहीं सर, स्क्रीन स्क्रीन दिख नहीं रहा है। कब से नहीं दिख रही? अब भी जस्ट। ओके बस अभी अभी हुआ है भाई। ठीक है भाई, मैं डर गया कि शुरू से पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं, यानी कि जब से मैं कोटेक्स पे आया हूँ जब से नहीं दिख रही। सर अभी तो दिख रहा था, वो जैसे आप स्विंग का बात बोले ना, अभी नहीं ओके दिख रहा था। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भाई, शायद मैं इधर इधर से मैं दोबारा से रिपोर्ट कर देता हूँ। अरे देखो ये ग्रीन कैंडल है, सारी ग्रीन है। ओके, जैसे आपने देखा वो भाई फिर से कलर चेंज हो गया, तो यानी कि आपको फिर से एक स्विंग मिल गया। फिर आपने देखा कि इन दोनों में से भाई जिसकी भी विक ऊपर होगी वो वाला पॉइंट जो होगा मेरे लिए स्विंग होगा। आपने देखा ओके इस ग्रीन की विक है, तो भाई ये वाला पॉइंट आपके लिए एक स्विंग हो गया। अगर आप ध्यान दें तो भाई ये ट्रेंड भी एक अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड में भाई माइक म्यूट रखना ब्रो, माइक म्यूट कर लो। तो भाई यानी कि इस ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर हाई भी हो गया। अगर आप देखेंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि जो स्विंग हो वो हायर हाई भी हो, तो आपने पीछे देखा कि कोई ऐसी तो कैंडल नहीं है ग्रीन कैंडल की भी जो ऊपर तक जा रही हो, तो आपने देखा कि भाई नहीं कोई भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो स्विंग है वही आपका हायर हाई भी है। ओके, फिर से आपने देखा ओके फिर से रेड आई है, कोई ग्रीन है कि नहीं है, फिर से रेड, कोई ग्रीन है नहीं है, फिर से रेड, कोई ग्रीन है नहीं है, फिर से रेड, कोई ग्रीन है नहीं है। फिर आपने देखा कि भाई ओके ये ग्रीन है, यानी कि भाई रेड के बाद ग्रीन, तो यानी कि फिर से स्विंग मिल गया भाई। कौन सा पॉइंट स्विंग है भाई? इन दोनों में से जिसकी विक नीचे तक होगी, यानी कि यहाँ पर ये है, तो भाई ये वाला पॉइंट मान लिया हमने। भाई देखो ये कैंडल ना डोजी है,
तो ना डोजी कैंडल ना ही रेड होती है ना ही ग्रीन होती है। ये रेड दिखा रहे हैं, लेकिन आप कई ब्रोकर के पास जाओगे वो उसे ग्रीन दिखाएंगे। तो भाई हमने ना इसे हमें ग्रीन मानना है ना ही हमें इसे रेड मानना है, हम भाई मानेंगे इसे ब्लैक। अब आप बोलोगे यार ब्लैक तो कलर भी नहीं है तो क्यों माने। भाई जब ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर्स होते थे ना मॉनिटर, तो उसमें ना दो कलर से कैंडल दिखाई जाती थी, रेड व्हाइट से और ब्लैक से। तो जो मार्केट ऊपर चढ़ती थी यानी ग्रीन कैंडल को दिखाते थे व्हाइट से और रेड कैंडल को दिखाते थे रेड से। तो जस्ट जब हम कलर ब्लैक एंड व्हाइट से जस्ट कलर पे शिफ्ट करें ना, तो भाई वहां पर ना 3 तरीके से कैंडल दिखाई जाती थी। आप भी आप पुरानी बुक्स पढ़ोगे ना ट्रेडिंग की, तो भाई उसमें 3 तरीके की कैंडल है, 3 कलर की, एक है ग्रीन, एक है रेड, एक है ब्लैक। तो वो डोजी को ब्लैक ही दिखाते थे। अब ये नया ट्रेंड हो गया भाई, जो ब्रोकर के मन में आता है वो अपनी तरीके से दिखाता है। तो भाई हम ना इसको मानेंगे ग्रीन ना ही हम इसको मानेंगे रेड, भाई हमें इससे ब्लैक ही लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेड के बाद ग्रीन तो इधर हुआ है, तो यानी कि इस वाली एक तो ये, ओके क्लियर पिक्चर करते हैं, एक ये और एक ये बीच वाली को स्किप करो, ऐसा मानो कि वो बनी ही नहीं है। यानी कि इन दोनों में से एक पॉइंट होगा भाई जो हमारा स्विंग होगा। तो हमने देख लिया कि भाई जिसकी विक नीचे, ये वाली की विक नीचे, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक स्विंग है। ओके, अब एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। भाई सिर्फ यहाँ पे एक सर सवाल पूछना है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो हायर है, ये आपने जो बताया था अभी, हाँ ये वो, हाँ, ये जो हायर हाई है, अब सपोज करें कि इसमें अगर आपने ये जो बड़ी जो रेड कैंडल बनी है, ये डॉजी से पहले वाली, अगर इसकी विक सबसे ऊपर हो ठीक और तो फिर ये तो इसका हायर हाई नहीं होगा ना ये। हम तो फिर ये जो स्विंग वाली जो है ग्रीन जो बनी हुई है, तो हम उसको हायर हाई मानेंगे। अगर इसकी विक ऐसे ऊपर चली जाए इसके भी, जी जी। नहीं नहीं भाई इसके बाद नहीं होना चाहिए, इस स्विंग के बाद नहीं। इस स्विंग के बाद नहीं होना चाहिए ना। हाँ इससे पहले है तो मान लेंगे फिर उसे। अगर मान लो इस ग्रीन की विक ऊपर है तो भाई हाई राइट जी, फिर तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं। तो फिर उस सूरत में फिर ये जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल है, तो इसका जो हाई हाई होगा यही हमारा हायर हाई होगा। हाँ जी, जहां मैंने येलो और लाइन लगा रखी है, अगर इसकी विक ऊपर भी है मान लो इस तरीके से, तो भाई येलो लाइन ही हमारा हायर हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई भी है और हमारा हायर हाई भी है। हाँ स्विंग हाई नहीं, स्विंग बस स्विंग ही होता है, वो हाई मत बोलो उसके साथ। सॉरी, ठीक हो गया। स्विंग ओके, ठीक है भाई। एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, फिर मेरे को ट्रेंड के बारे में बताना है आपको। ओके भाई यहाँ पर भी देख लो। अब ना हमें ना घबराना नहीं है भाई, चाहे ना एक कैंडल के बाद कलर चेंज हो जाए, चाहे 2 के बाद हो, चाहे 100 के बाद हो, हमें घबराना नहीं है भाई। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखना है। अब जैसे मान लो भाई आपने देखा ये एक रेड, भाई आपके पास कोई पीछे हिस्ट्री नहीं है, मान लेते हैं कि ना भाई आपने अभी चार्ट खोला, आपने ये दिख ही नहीं रहा आपको, तो आपने बहुत जूम कर रखा है लेट्स सपोज। फिर आपने देखा भाई ये एक ग्रीन, भाई अगर आपको कलर चेंज दिख गया, मैंने भाई कहीं भी कैंडल की तो बात ही नहीं करी, मैंने कहा बस कलर चेंज दिख जाए आपको। फर्स्ट कलर चेंज मैंने बोला था हायर हाई में, स्विंग में कोई नंबर नहीं है भाई, बस एक कलर चेंज चाहिए हमें। जैसे ही कलर चेंज मिल गया वैसे स्विंग मिल गया, तो भाई यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे लिए एक स्विंग बन गया। ओके, फिर से हम आए नीचे, यहाँ पे ना मैं अपनी येलो लाइन लगा देता हूँ ताकि एविडेंट हो वो। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला स्विंग है, ओके फिर से हमने देखा है, ओके ये वाली कैंडल भी रेड है हमारी, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, यानी कि अभी तक कोई भी स्विंग नहीं मिला भाई। फिर ये कैंडल आ गई ग्रीन, तो भाई क्या यहाँ पर एक स्विंग है? तो हाँ जी भाई ये भी हमारे लिए एक स्विंग हो गया, ये भी हमारे लिए स्विंग है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये वाली कैंडल तो गैप करके बनी है, ये वो, भाई वो सब नहीं सोचना आपको भी ना, गैप अभी आपने पढ़ा नहीं। तो ये गैप के बारे में भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आपको उसी के बारे में सोचना है फिलहाल। तो यानी कि एक तो स्विंग ये है और दूसरा हमारा स्विंग बन गया भाई इन दोनों में से जिसकी विक लोअर होगी वो वाला पॉइंट हमारे लिए स्विंग बन गया। लेकिन आज के लिए आपको समझना है कि ये वाला पॉइंट होगा, लेकिन ये स्विंग नहीं है, स्विंग यही होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये है, ठीक है। इसलिए अभी आपको अगर इसके अंदर कोई स्विंग बन रहा है तो उसको अभी के लिए कंसीडर नहीं करना, जिसकी विक इसे टच कर रही हो। अगर टच नहीं कर रही, इधर कहीं बनाए तो नहीं भाई हो, मैं जब इसी सूरत हाल में बोल रहा हूँ जब यहाँ पर ही हो। तो क्या अगर मान लो इधर बन रहा होता तो भाई यानी कि फिर उसे भी कंसिडर करना पड़ता हमें, लेकिन ये बन कह रहा है इसी स्विंग के पास बन रहा है, तो अभी के लिए हम भाई इसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए नहीं होगा स्विंग, ठीक है। भाई बोलिए बोलिए। भाई ये जो दो बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, ग्रीन और रेड, इसके ऊपर स्विंग हम लेंगे या नीचे से लेंगे हम स्विंग? दोनों जगह भाई स्विंग है, कलर अच्छा, चेंज आपको अगर होना चाहिए, यहाँ पर भी और कलर भाई चेंज हो रहा अगर, है, यहाँ पर भी हो रहा जी, है। ठीक हो गया। अब भाई अगर इसके दरमियान में, इन दो कैंडल्स के दरमियान में अगर कोई स्विंग बनता है, तो क्या हम उसको भी कंसिडर करेंगे? करेंगे उसको भी कंसिडर, ठीक है। लेकिन ना अगर बिल्कुल जैसे ये क्या है ना, ये एग्जैक्ट यहीं पर बन रहा है, तो ना हमें स्विंग फिर ये कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, चलो वो भी मैं अब आपको बता ही देता हूँ।
भाई देखो कई बार ना जो ये विक्स बनी है ना, असल में ये विक क्यों बनी है ना, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये विक्स क्यों बनी है, ये इस पॉइंट के कारण ही बनी है बस। तो असल में आपको दिख तो रहा है आंखों से कि भाई जो स्विंग है वो ये है, लेकिन वो है नहीं, वो यही है, वो यही स्विंग है। इसीलिए इस वाले को हम बस कंसीडर नहीं कर सकते कि ये वाला पॉइंट है। वो स्विंग जरूर बना है, लेकिन वो ये वाला नहीं है। वो है कौन सा, ये येलो लाइन है, कॉमन स्विंग है। इसका भी यही है और इसका भी यही है, ये जो दो यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। और इसका ऊपर है वो, उसकी मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कलर चेंज कैसा है, ये रेड कैंडल कहाँ शुरू हुई, ऊपर से शुरू होगी, नीचे क्लोजिंग, यानी कि यूटर्न कैसा है, ये मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर। तो मैं इन दो कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओके, और एग्जांपल देखते हैं भाई। फिर यहाँ पर कलर चेंज हुआ, यानी कि फिर से एक और स्विंग, फिर यहाँ पर कलर चेंज हुआ। अब भाई अगर इसी के, अभी देखो अगर इसी के वजह से बन रहा है तो भाई यानी कि अब तो ये कॉमन हो गया, ये और ये, तो आप बस एक लाइन खींच दोगे तो ये वाला भी इसमें स्विंग आ गया, ये वाला भी इसमें स्विंग आ गया। अगर आगे कोई बन रहे होंगे तो वो भी आ सकते हैं ऐसे। जैसे अब आप यहाँ पे देखो रेड रेड रेड, ओके पहला ग्रीन, तो भाई स्विंग मिल गया, ये रहा। फिर आप नीचे आए, आपने देखा रेड रेड रेड, जैसे ही कलर चेंज हुआ स्विंग मिल गया आपको फिर से। सर इसे दूसरे चार्ट पर समझाइए। बताओ भाई कौन सा चार्ट पे आपको कौन सा फेवरेट है? यूएसडी बीआरएल। ओहो, यूएसडी बीआरएल, ये भी है क्या पेयर जिंदा? ये ओटीसी में ही रहते हो क्या भाई? यूएसडी बीआरएल तो है ही नहीं भाई। कब से ट्रेड कर रहे हो यूएसडी बीआरएल? ये तो अवेलेबल भी नहीं है यार। सर वो ओटीसी मार्केट है। ओटीसी तो भाई हमेशा हमेशा होनी चाहिए ना यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी नहीं भी होती भाई। भाई लाइव ओटीसी पे मत करा करो भाई, मैं कोई भी लाइव पेयर ले लेता हूँ। मेरे तो भाई फेवरेट है यूरो जीबीपी, मैं ये अपना फेवरेट खोल लेता हूँ। भाई देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, दिमाग लगाने वाली तो इसमें कोई चीज मैंने अभी तक बताई नहीं। मैंने बस आपको क्या बोला भाई, सर आपको आके, हाँ जी। सर ओटीसी में ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं भाई, लेकिन एज अ बिगिनर करनी नहीं चाहिए आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए। ओके सर, क्योंकि ठीक। आपको आता नहीं तो अभी क्यों करोगे भाई? भाई ओटीसी में मैं नहीं खुद ही कर नहीं करता भाई ओटीसी में, मैं जानबूझ करके नहीं करता हूँ। क्योंकि भाई लाइव मार्केट में जो मजा है ना भाई ट्रेड करने का, वो ओटीसी में कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आएगा वो। सकते, भाई ब्रोकर के हाथ से होता है। फिर फिर से भाई, फिर से ना वापस से हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड भाई ये एग्जांपल लेते थोड़ा हैं। सा ये कंफर्म कर दीजिएगा, आपने जो येलो लाइन लगाई थी कि एक उस येलो लाइन के ऊपर एक स्विंग बन चुका है, उसके आगे उसी लाइन के ऊपर अगर स्विंग बनता है, अगर वो उस लाइन को क्रॉस कर जाए तो तभी वैलिड होगा। कहाँ है येलो लाइन? वो आपने दूसरे पेयर में बनाया था। इसी पे था, कैट जेपीवाई था आई थिंक। ओके यही है। जी कौन सा एग्जांपल बोल रहे हो, ये वाला क्या पीछे? जी 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 जी, यहाँ पर वही जो दो ये एग्जाम्पल थी। कौन सा बोल रहे हो भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये वाला तो बोल रहे हो तो भाई उसका स्विंग तो इधर नीचे है। जी जी, ये आपने बता रहे थे यहाँ पे, क्योंकि कर्सर नजर नहीं आ रहा था तो इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो आपने ये जो दो बड़ी कैंडल्स बनी हुई है रेड और ग्रीन, इनका तो स्विंग हो गया ये वाला। तो जो अगला जो स्विंग है आपने बताया था कि वो कॉमन से क्या मुराद था उसकी, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। भाई यहाँ पर हमें दिखा के भाई यहाँ पर एक कलर चेंज हो रहा है, ये रेड के बाद ये ग्रीन, तो इसका हमें जी मिल गया स्विंग इधर है। ओके, फिर हम और आगे को आए, हमने देखा कि भाई यहाँ पर भी तो कलर चेंज हो गया, इसका स्विंग कहाँ है, यहाँ है। तो भाई ये दोनों सेम ही जगह पे तो कॉमन हो गए। जी 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 जी, हाँ बस यही बोल रहा ठीक था। हो। जी जी, थैंक यू। ओके भाई, मैं वापस से अपने फेवरेट पेयर पे चलता हूँ। और ये भाई लोड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। कोटेक्स भाई कभी कभी ना बहुत दिमाग दही कर देता है, ये लैग इतना होता है ना। ओके भाई देखो, आपको स्विंग पहचानने की भाई एक निंजा टेक्निक यही है कि बस आपको कलर चेंज देखना है कि कहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। भाई मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ये रेड आई, ओके कोई कलर चेंज नहीं है। एक और रेड आई, कोई कलर चेंज नहीं है। एक और रेड आई, कोई कलर चेंज नहीं है। एक और रेड आई, नो कलर चेंज। जैसे ही हमें एक ये मिल गया भाई कलर चेंज, ये एक बन गई ग्रीन, तो भाई यानी कि हमें स्विंग मिल चुका है। कौन सा पॉइंट होगा भाई? कलर चेंज और कलर चेंज से पहले वाला, उन दोनों में से ही तो एक होगा। कौन सा होगा? जिसकी विक नीचे होगी। हमने देखा ओके रेड की तो विक नीचे नहीं, ग्रीन की है, तो भाई ग्रीन का जो पॉइंट है वो हो गया। फिर से हम नीचे आए, हमने देखा ओके कलर चेंज का है, ओके यहाँ पे फिर से कलर चेंज है, तो हम देखेंगे भाई इन दोनों में से किसकी विक बड़ी है। तो भाई हमने देखा भाई जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक नीचे तक जा रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट फिर से एक और स्विंग मिल गया। अगर आप भाई ध्यान से देखो तो भाई ये ट्रेंड भी तो डाउन ही ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें क्या है, जो स्विंग है वही लोअर लो भी बन रहा है।
भाई यही स्विंग है और यही लोअर लो है। यहाँ पर भी आप देखोगे यही स्विंग है और यही लोअर लो है। फिर आप नीचे आए, यही स्विंग है यही लोअर लो है। फिर से नीचे आए, यही स्विंग है यही लोअर लो है। फिर से नीचे आए, जो स्विंग है वही लोअर लो। फिर से नीचे आए, जो स्विंग है वही लोअर लो है। लेकिन इसके आगे आओगे तो ऐसा नहीं है। अब इसके आगे आए, ओके देखता हूँ लो के नीचे लो लगाए, ओके लग गया भाई। तो यानी कि यहाँ पर भी भाई जो स्विंग है वही लोअर लो है। ये भाई टाइम ना, अगर आपको ना क्रॉस चेक करना है ना तो मैं ये बता देता हूँ, ये टाइम ना भाई मेरे में 00 है टाइम जोन। ये सेट करके देख लेना अगर आपको देखना हो ना लाइव चैट पे जा करके, तो ये टाइम है भाई UTC 0000। ठीक है भाई, स्विंग क्लियर हो गया क्या सबको? जी भाई क्लियर हो गया, बस लोअर लो और थोड़ा सा ये थोड़ा सा नहीं, आप कंफ्यूज कर रहा है। रिकॉर्डिंग रिवाइज करोगे तो भाई हो जाएगा। मेरे को भाई एक चीज और बतानी है, 3 हाथ रेज है भाई, बोलते जाओ। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर भाई। ये इसमें फिर से जो अभी जो मोमेंटम आ रहा था और रिट्रेसमेंट आ रहा है सिंगल कैंडल का ओके, नहीं भाई इस आपको चार्ट में। अभी सिंगल कैंडल के बारे में भाई बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ डबल के बारे में अभी सोच रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो दो आई है ना, आपको इसी के बारे में सोचना है अभी। ठीक ठीक। तो ना एक की चीज है ना, जैसे धीरे धीरे हम चीजें ऐड करते जाएंगे ना दिन ब दिन, तब आपको क्लियर होती रहेंगी। जैसे कि ये दो आई है, आपको बस इस पे पुट की ट्रेड करनी है। भाई आपका होमवर्क है कम से कम 10 ट्रेड तो भाई कर ही लेना, कि आपको एटलीस्ट रूल याद तो हो जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए 2 ग्रीन, बस आपको भाई आग बंद करके अगले पे पुट की ट्रेड करनी है डेमो पर। फिर से आपने देखा ओके ये 2 ग्रीन, फिर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो आग बंद करके। फिर आप यहाँ पे आए, आपने देखा ये मार्केट में मोमेंटम बायर्स का है भाई, 2 रेड आई, आग बंद करके इस पे करो कॉल की ट्रेड। फिर से आप आए यहाँ पे, आपने देखा भाई मोमेंटम डाउन का है, 2 ग्रीन आई है, आग बंद करके पुट की ट्रेड करो। फिर से 2 ग्रीन है, इस पे भी आग बंद करके पुट की ट्रेड करो। ऐसी करनी है भाई आपको, 10 ट्रेड कम से कम कर लेना भाई। और लॉस और विन मेरे को नहीं बताना भाई, वो आपको अपने पास ही रखना है, क्योंकि विन नहीं होंगी ओके सारी, वो बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ओके, और कोई है भाई वो बोल सकते हैं, हैंड रेज है अभी भी एक, शिवांकर भाई बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। कह रहे हैं अगर स्विंग स्विंग जो है सर, स्विंग बनाया उसके अंदर एक और स्विंग बन गया तो उसको कौन सा स्विंग कहेंगे? भाई बनने तो स्विंग के अंदर भी बनेगा तो उसे भी स्विंग बोलेंगे। जैसे कि ना एक एग्जांपल अगर वैसा मिल जाए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई, मिलेगा नहीं कोई बात नहीं। ओके भाई ये देखना, कलर ये देखना, ये स्विंग हमारे नीचे आई। के अंदर एक और और एक सेकंड मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एक स्विंग, ये मार्केट वापस से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, ये हमारा दूसरा स्विंग, और फिर आकर के यहाँ पर ब्रेकआउट करें। तो कितने स्विंग भाई हमें दिख रहे हैं यहाँ पर? मैं ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 और 4। तो भाई यानी कि इस स्विंग के अंदर भी अल्टीमेटली कितने स्विंग हो गए? 1 2 3। तो स्विंग के अंदर भी हो सकते हैं, नो डाउट। सर स्विंग वहीं पर होगा ना जहाँ पर कलर चेंज का लेवल हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई, कलर चेंज चाहिए ही चाहिए भाई। यहाँ पे हर जगह कलर चेंज होगा ना भाई, जहाँ पे तो लाइन मैं बनाई मेन हो रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तो इसमें मेन सर, भाई? आवाज आवाज आपकी डिस्टर्बेंस है साउंड में। मेन स्विंग इसको इसमें किसको मानेंगे? भाई मेन मेन स्विंग में कुछ मेन नहीं है भाई, सब सारे सर स्विंग भाई जिसका जैसा एक स्विंग है वैसे ही सारे हैं, कोई मेन स्विंग नहीं होता। जिसका वीक बड़ा होगा उसी को सर स्विंग मानेंगे। नहीं भाई, मेन स्विंग मैंने, आप अगर मैं बोलूंगा ना अपने मुंह से मेन स्विंग तभी होगा वो, कोई मेन स्विंग वाली कोई चीज नहीं है। ये और लेवल हो सकते हैं, लोअर हाई हो सकता है, हायर लो हो सकता है, हायर हाई हो सकता है, स्विंग कोई मेन नहीं होता। ओके सब स्विंग एक बराबर है भाई, ठीक है। सर, वो स्विंग में भी हम ट्रेड कर सकते हैं क्या? मैं बात करूंगा भाई उसके बारे में। शिव शंकर भाई आपको कुछ बोलना है? आपका हैंड बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप पे। ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलना इन्हें। भाई एक चीज मैं और बताता हूँ, फिर उसके बाद ना हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। भाई देखो मैंने आपको जो अभी बताया ना, उसमें 2 चीजें हम लोग और ऐड करते हैं अभी। और वो 2 चीजें क्या है भाई? देखो अभी ना, जब हमने कौन कौन से लेवल की बात करी, हमने करी लोअर हाई की बात, हमने करी लोअर हाई, सॉरी लोअर लो और हायर हाई की, इन 2 की आज हमने सिर्फ बात करी है। 2 अभी रह चुके हैं, वो कौन कौन से हैं?
इन दोनों की हमने बात करी, जो दो रह गए हैं वो है ये लोअर हाई और हायर लो। अब देखो इसमें ना अगर आप इन दोनों को देखें ना तो भाई इसमें देखो दोनों ना सेम वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि डबल एल और डबल एच। तो ना आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि भाई जिसमें डबल एल और डबल एच वाले जितने भी लेवल होंगे ना, उसमें जरूरी नहीं है कि जो स्विंग होगा वो ये लेवल होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो स्विंग हो वही लोअर लो हो, जरूरी नहीं है कि जो स्विंग हो वही हायर हाई हो। लेकिन अगर वर्ड अलग अलग हैं, जैसे कि एल एच है और एच एल है, तो भाई इसमें कंपलसरी है जो स्विंग होगा वही लोअर हाई होगा, जो स्विंग होगा वही हायर लो होगा, कंपलसरी। इसके बारे में वैसे हम कल बात करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी किस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो आप इस क्लास को भाई रिपीट कर लेना, इस ट्रिक को भी बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी बात जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, तो ठीक है भाई, इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम 4 बजे। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ओके भाई, बाय बाय। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ भाई, रिकॉर्डिंग ऐप में मिल जाएगी आपको, ढूंढो ऐप में। 1 घंटे बाद ऐप चेक कर लेना भाई आप लोग, सबको रिकॉर्डिंग दिख जाएगी वहां पर। थैंक यू सर, बाय। ओके भाई, बाय बाय। सर इसमें रिकॉर्डिंग जो लिखा है वहीं से मिलेगा? भाई ढूंढो ढूंढो, कुछ काम करो, ढूंढो का ऐप ठीक में, या कहीं ना कहीं तो ऐप में ही मिलेगी भाई आपको। नहीं मिले, अगर हार जाओ तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ऐप में ही मिलेगी आपको। ठीक है। ओके भाई।